गोविंदा जी, अगर आपकी अगली स्क्रिप्ट हुई बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, इंटरनेशनल, आप क्या करना चाहेंगे? मतलब किस तरीके की स्क्रिप्ट आप पढ़ना चाहेंगे? What sort of stories would you like to do? Something you've never done before. ये पूछ रहे हैं मुझे किस तरीके की स्क्रिप्ट मैं करना चाहूँगा। बहुत से तरीके हैं, पर ये किस लगा दिया तो जरा मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। क्या लगता है? मुझे तो उस टाइप की पिक्चर मैं तो कभी किया नहीं हूँ। जो किया हूँ उसमें हंसी मजाक और डांस का आना रहा है, वही मुझे अच्छा लगता है। सर ये तो बात है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, हर आदमी को यहाँ पे क्यूरियोसिटी है कि गोविंदा जी के बारे में जाने कि गोविंदा जी ऐसे हैं, गोविंदा जी वैसे हैं, पता नहीं कैसे हैं। तो इसलिए सर हमें जानना है आपके बारे में कुछ, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा सर। पूछिए। वांट टू आस्क यू सर। जी पूछिए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप सिडनी में आए हो, ऑस्ट्रेलिया में आए हो, और ये इतने चाहने वाले हैं, और ये सिर्फ एक आपकी झलक देखने के लिए इतने सालों से वेट कर रहे थे। जब भी आप आते हो तो होता है कि गोविंदा आए, और वो कुछ ऐसी चीज आपके अंदर भी आई कि मैं जल्दी आऊं, इतना टाइम ना लगाऊं, 7-8 साल का गैप ना रखूं, मतलब क्विकली थोड़ा आऊं, मतलब इतना गैप क्यों सर, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ऊपर वाले ने तय किया हुआ होता है। मैं 9 वर्ष पहले आया था यहाँ पे, और जो प्यार मुझे उस वक्त मिला था उतना ही प्यार अब मिल रहा है मुझे। तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रेम सदैव बरकरार रहा है। और ये साल, ये महीने मैं ये सोचने वाला होता, मुझे लगता है मैं कभी इस चीज़ का होश ही नहीं रखता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये सोचने वाले लोग अलग होते हैं, और जो हम जैसे लोग होते हैं, काम कर दिया, अब लोग सोचने दो, लगे रहो। वाह। गोविंदा जी, आप जब 22 साल के थे, कहने में आया था, सुनने में आया था, मैं भी वही टाइम पे था, आपने 45 फिल्म साइन की थी। 21 की वर्ष में आप एक छोटे से यंग 21 ईयर ओल्ड थे, बहुत लोग नहीं जानते थे आपके बारे में। 22 की उम्र में आपने 45 फिल्म साइन करने के बाद पूरा हिंदुस्तान ने एक नाम लिया, कौन है ये गोविंदा? सर थोड़ी उसकी कहानी बताइए। मैं थोड़ा डिस्टेंस इन लोगों में ज्यादा हो रहा है, मजा नहीं आ जाओ सर, हम थोड़ा आगे करवा देते हैं। वो तो चाहते हैं कि गोविंदा आगे आ जाए। आप मुझे पूछ रहे थे कि गोविंदा तुमने इतनी फिल्में कैसे साइन कर ली। वाकई ये सच है, लोग इत्तेफाक किया करते थे, अचरज में रहा करते थे। मैं भी ये सोचने लगा था कि मैं फिल्म लाइन में आया हूँ कि ऊपर वाले ने पूरी की पूरी फिल्म लाइन मुझे थमा दी है। मैंने 75 फिल्में साइन की, इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। फिर आदरणीय दिलीप साहब ने मुझसे कहा, गोविंद 25 पिक्चरें छोड़ दो। तो मैंने कहा, साहब कैसे छोड़ दूंगा, मैं तो पैसे खा गया। तो कहीं से उठाओ और ये 25 फिल्में छोड़ दो। तो 25 फिल्में छोड़ दी, उसके बावजूद उन 50 फिल्में रही जो आप लोगों ने देखी, और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसी माँ की दुआएं लगी मुझे। पहली फिल्म मैंने की 86 में, अब वहां से देखिए कतार शुरू होती है। लव 86, हिट, झूठा इल्जाम, सुपर हिट। 87 दरिया दिल, जैसी करनी, मरते दम तक, सिंदूर। 89 स्वर्ग। 90 हम। 91 जैसी करनी वैसी भरनी, कर चुकाना है। 92 शोला और शबनम। 93 आंखें। 94 राजा बाबू। 95 कुली नंबर 1। 96 हीरो नंबर 1। 97 हसीना मान जाएगी। 98 बड़े मियां छोटे मियां। 99 फिर उसके बाद में मैंने
जोड़ी नंबर 1 और फिर नंबर 1 आधा दर्जन पिक्चरें की। Yeah, we'll do that. Don't worry. 2001 आ गया, उसमें भी मैंने फिर 2-3 हिट दी और इस तरह 14 वर्ष मैं लगातार सुपरहिट फिल्म देता रहा। और ये 14 साल कब कट गए, कैसे कट गए? शायद इससे पहले कि मैं पीछे पलट के देखता, उफ, मतलब ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने जो मुझ पे करम किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे धन्यवाद दूं। और फिर यहां पर ठहरे नहीं, जो लोग कहते थे कि ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसे शब्द भाषा किसी भी चीज का ज्ञान शायद ही होगा। लो जी, 15 दिन में इलेक्शन जीत के मैं एमपी हो गया। फिर सोचने लग गए, ये कहां से, ये तो टीकाधारी पूजा पाठी, ये कहां से इस पार्टी में। और वैसे मैं कहा सोचने लगे रहो, मुझे तो पूरा का पूरा ये जग घर परिवार लगता है। मुझे ये पार्टी, ये पक्ष, ये जाति और ये इस तरह के मैं कभी चक्कर में नहीं पड़ा। मेरे लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में एक ही सब्जेक्ट है और वो है माँ। मुझे जो माँ जहां नजर आ जाती है, जैसे नजर आ जाती है, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। एक छोटे से बच्चे से आदमी जो है उसे क्या क्या तैयार कर देती है, प्रधानमंत्री बना देती है, प्रेसिडेंट बना देती है, सुपरस्टार कर देती है, हीरो नंबर 1 बना देती है, ये सब माएँ किया करती है। तो मेरे पास उसका इस शब्द का, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे धन्यवाद दूं। तो मैं सदैव दंडवत प्रणाम करता हूं। जो माँ जिधर जिधर जहाँ जहाँ यहाँ पे उपस्थित है या उपस्थिति में नहीं है, मैं उन सभी से मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, गुड इवनिंग कहूँगा उन सभी को, बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट कहूँगा। जो कह सकते हैं आप माताओं के प्रति मैं कहूँगा, और ख़ास तौर पे आज उस माँ के प्रति भी कहना चाहूँगा जो मेरी अपनी सासू माँ है। आपकी मम्मी, और मेरी मम्मी ने मुझसे 24 लाख गायत्री पूजा प्रार्थना करवाई और मुझे सासू सावित्री मिल गई। ये दोनों ब्रह्म देवियां हैं और उस वजह से मुझे भरपूर ऊपर वाले ने ब्रह्म समझाया, ब्रह्म अभ्यास दिया। जी हाँ, और भी धन्यवाद दूंगा, वो दिए बगैर तो मतलब चलेगा ही नहीं, मतलब घर पे भी पहुंचेंगे तो मेरे बच्चों की माँ तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत टफ है मुझ जैसे व्यक्ति को, कैसे आगे निकलेगा, कैसे झेले। तो सुनीता जो है सदैव वो साथ रही। ये तो कुछ इसके अजीब ही इसके एक्सप्रेशन बाहर निकलते हैं। मैं इसे सुपर हिट दूं तो एकदम नेपाली स्टाइल में ये कहेगी, सुनीता पिक्चर सुपर हिट हो गई तो क्या करूं, नाचो मैं कहा सुनीता वाट लग गई यार, पिक्चर के पूरे पैसे डूब गए। ओए तेरी बैंड बज गई ये कभी दुखी नहीं होती है। मैं पूरी दुनिया में हंसा रहा होता हूं और ये मुझे हंसा रही होती है। तो मैं इससे हिलता नहीं हूं। वैसे भी नेपाली लोगों का प्रेम और प्यार ऐसे ही हुआ करता है। भैया जो हो जाए पार्टी हिलती नहीं है। हाँ, और तो और इसे थोड़े दिन पहले ऐसा भी हुआ था, किसी एक बड़े नेता के तरफ से आया और पूरी महफिल में कहा, सुनीता तुझे पता है तेरे पति का कहीं चल रहा है, चक्कर चल रहा है, तुझे बताऊंगा मैं, बाद में बताऊंगा। अरे तू क्या बताएगा, इसका चक्कर नहीं चलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। और तू हम लोग से जलसी कर रहा है साले, तेरे को जलसी हो रही है ना कि हीरो ने कैसे बटा लिया, और तुम लोग नेता लोग कितनी चोरी चुपके हाँ करते रहते हो। वो सरप्राइज हो गया कि यार ये ऐसे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। जो नहीं सोचा था वो कामयाब हो जाए, वही हीरो नंबर 1 है। ये सोच के काम करने वाले जो लोग होते हैं वो पढ़ाई लिखाई तक रह जाते हैं, पर पढ़ाई लिखाई से आगे चलना है।
तो आप सबके साथ चलना पड़ेगा। और ये क्योंकि आप लोग बिना कहे भी बहुत कुछ समझ जाते हो, देखने से भी मालूम पड़ जाता है कि सही है, जो दिल से निकल रही है आवाज, ये दिल से निकल रही है कि ऐसे ही शब्द बाहर निकल रहे हैं। आपके एक सवाल का इतना लंबा जवाब मैंने दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, अरे परंतु मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सर ये अरे हम सबको बहुत मजा आया। लाउडेस्ट चीयर, ये मम्मियों के फेवरेट है। मम्मियां जोरदार तालियां। ये लड़कियों को अखियों से गोली मारती हैं, लड़कियों तालियां। अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी।